आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज हम अपने चैनल पर अपने सभी व्यूअर को, सभी पशुपालक भाइयों को एक केस के बारे में अवेयर करेंगे और वो केस है मसल्स ट्रॉमा का। ये मसल्स ट्रॉमा जिस पशुपालक के पशु को हो जाता है वो पशु भी बहुत परेशान होता है और वो पशुपालक भी बहुत परेशान होता है। ये आपको देखने में एब्सेस जैसा लगेगा या हाइग्रोमा जैसा लगता है। यदि हम इसको नीडल से पंचर करें तो आप उसमें देखेंगे इन्फेक्टेड वाटर निकलता है, परंतु यदि केस पुराना हो तो उसमें इन्फेक्टेड वाटर के साथ साथ मसल्स के कुछ आपको पीस मिलेंगे जो हाईली इन्फेक्टेड होते हैं। इस केस में पशु को चलने में परेशानी बहुत होती है। हिस्ट्री लेने पे पता चलेगा कि उसको किसी दूसरे पशु ने ज़्यादातर केस में आप देखेंगे हार्न से ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी कि किसी दूसरे पशु ने उसको हार्न से मार दिया था। ये पशुपालक आपको बताएगा। ये समस्या आपको हमेशा फोर लेग के पीछे मिलेगा या हाइंड लेग के आगे मिलेगा। इस केस में कई बार ओनर हमारा बता नहीं पाता है कि उसको किसी पशु ने मारा है या नहीं मारा है। उस केस में आप एब्सेस को और हाइग्रोमा को आइसोलेट करना पड़ेगा। एब्सेस के केस में आप देखेंगे जब निडल से पंचर करेंगे तो उसमें आपको पस मिलेगा। हाइग्रोमा के केस होगा तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें उस एनिमल को दर्द नहीं होगा, उसको चलने में समस्या नहीं होगा और उसमें क्लियर वाटर स्टार्टिंग फेज में मिलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा जब पुराना केस हो जाता है तो उसमें भी इन्फेक्टेड वाटर होता है और उसको चलने में भी समस्या होती है क्योंकि उसका साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो क्लियरली ऑब्जर्व हो जाता है। इस केस में हमने जो देखा है ज़्यादातर जो देरी होती है वो पशुपालक की तरफ से होती है, क्योंकि शुरुआत में जो स्वेलिंग होता है चोट की वजह से उसमें जो घरेलू नुस्खे की दवाएं होती हैं उसको हमारा पशुपालक यूज करता है और जिसकी वजह से शुरुआत में वो जो स्वेलिंग होती है वो धीरे धीरे कम होती है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वहाँ पे एक पॉकेट का फॉर्मेशन होता है और जिसमें पानी भरना शुरू हो जाता है और वो इन्फेक्टेड पानी जैसे जैसे ज़्यादा उसकी मात्रा होती जाती है उस प्रेशर की वजह से जो इन्फेक्टेड एरिया होता है जो शुरुआती में कम एरिया में होता है वो धीरे धीरे फैलता चला जाता है और ज़्यादा मसल्स का इन्वॉल्वेशन उसमें हो जाता है। इस तरह का केस जो हमने फील्ड में देखा है वो दो तरीके का देखा है। एक केस आपको दिखाई देगा कि उसमें जो हार्न है वो अंदर धंसा रहेगा और उसकी वजह से क्लियर कट ट्रॉमा आपको दिखाई पड़ेगी। इस केस में ज़्यादातर क्या होता है कि 3-4 दिन के बाद वो जो हार्न अंदर की तरफ इंसर्ट किया रहता है वो एरिया क्लोज हो जाता है और फिर इन्फेक्शंस सेटअप होने लगता है। दूसरे केस में मैंने देखा है कि उसमें टीयरिंग नहीं होती है, मतलब स्किन में ज़रा सा आपको ट्रॉमा लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं महसूस होता है। कुछ दिनों के बाद उसमें पॉकेट का फॉर्मेशन होता है, फिर उसमें पानी इकट्ठा होने लगता है और फिर जा कर के वो ओनर समझता है कि ये कोई एब्सेस का फॉर्मेशंस होने लगा है। इस केस में जो मसल्स होता है उसकी क्रशिंग बहुत सीवियर होती है और उस क्रशिंग की वजह से धीरे धीरे वहाँ पे इन्फेक्शन सेटअप हो जाता है। तो ये ज़्यादातर यही दो कंडीशन मैंने देखा है जहाँ पर मसल्स की क्रशिंग वजह से एनिमल्स में जो इन्फेक्टेड वाटर होता है वो एक पॉकेट के रूप में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इस केस में जो मैंने देखा है पानी बनना तब तक नहीं बंद होता है जब तक सभी इन्फेक्टेड मसल्स प्रॉपरली क्लीन नहीं हो जाता है। इस तरह के केस जो होते हैं हम लोगों को जितना जल्दी मिलते हैं वो उतना जल्दी ठीक होता है और जितना लेट में मिलता है उतना लेट उसको लगता है सही होने में, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में जो मसल्स में इन्फेक्शन होता है वो कम एरिया में होता है, परंतु जैसे जैसे पानी इकट्ठा होना शुरू होता है और प्रेशर के कारण वो जो इन्फेक्टेड एरिया होता है वो बढ़ता चला जाता है। अगर ये केस हम सबको पहले या दूसरे दिन मिल जाता है तो 3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ये पशु पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। अब ये जो केस आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये 15 दिन पुराना केस है। अब इसको कम से कम मान के चलिए 6 से 8 बार इसकी ड्रेसिंग हमको करना पड़ेगा, तभी सारी इन्फेक्टेड मसल्स क्लीन होगी और तभी ये पानी बनना बंद होगा, उसके बाद ही ये पशु सही हो पाएगा। अगर हमें फ्रेश केस मिलता है तो उस कंडीशंस में हम लोग इन्फेक्टेड एरिया में
कोई भी एलए एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। इसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी डायबिटिक का यूज किया जाता है। उसके साथ में मल्टीविटामिन का यूज हम लोग करते हैं। परंतु अगर हमको केस लेट हो जाता है तो उस कंडीशंस में हम लोग इसको प्रॉपरली पहले ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने के बाद उसकी जितनी इन्फेक्टेड मसल्स होती है उसको प्रॉपरली क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद एंटीसेप्टिक लोशन से उसको प्रॉपरली ड्रेसिंग करते हैं और ये प्रक्रिया हम तब तक चलाते हैं जब तक हमारा सारा इन्फेक्टेड मसल्स प्रॉपरली क्लीन नहीं हो जाता है। अब हो सकता है वो 2 बार में क्लीन हो सकता है आपको 6 बार में क्लीन हो, मतलब ये तब तक हम लोग क्लीन करते हैं जब तक कि प्रॉपरली सारा इन्फेक्टेड एरिया क्लियर नहीं हो जाता है। उसके बाद फिर ये पानी बनना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। उसके साथ साथ ये घाव भर जाता है और फिर ये एनिमल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। एक रिक्वेस्ट अपने सभी पशुपालक भाइयों से, अगर आपके पशु को कोई इस तरीके की समस्या है, किसी दूसरे पशु ने मार दिया है, तो अपने यहाँ उपस्थित कोई भी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसको दिखा करके समय पे उसका प्रॉपरली इलाज कराएं ताकि जल्दी ही आपका पशु स्वस्थ हो जाए। एक रिक्वेस्ट अपने सभी व्यूअर से, यदि आप हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।